किसी भी देश और समाज के लिए प्रगति और समृद्धि के नित नए प्रतिमान स्थापित करने के लिए समय समय पर होने वाला रिफॉर्म अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। लगातार हर एक फील्ड में पिछले 10 वर्ष के अंदर बेहतरीन रिफॉर्म करके भारत की अर्थव्यवस्था को एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काफी कदम उठाए गए, रिफॉर्म किए गए। स्वाभाविक रूप से एक तरफ हम समृद्धि के नित नए सोपान छुए, दूसरी तरफ अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को भी उतना ही महत्व देना होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा को भी, चाहे वह सेना में, उनके साजो सामान में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने का कार्य हो या फिर सेना के आधुनिकीकरण से जुड़े हुए एक त्वरित निर्णय लेने की गति को आगे बढ़ाने का, सेना भी इस रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ी है। आज अत्याधुनिक फाइटर विमान भारत की सेना के पास हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में विकसित हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ही हमारे डिफेंस कॉरिडोर में 6 नोड में हजारों करोड़ रुपए का निवेश आया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड का कार्य हो या फिर ब्रह्मोस मिसाइल बनाने की प्रगति, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। स्वाभाविक रूप से सेना भी हमारी इस गति के साथ, इस रिफॉर्म के साथ आगे बढ़ सके। अग्निवीर की योजना भारतीय सेना में इसी देश से आगे बढ़ाई गई है। युवाओं के मन में एक उत्साह है। 10 लाख अग्निवीर भारतीय सेना के अग्निपथ के मजबूत जवान के रूप में अपनी सेवा देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नौजवानों में उत्साह भी है। दुर्भाग्य है कि कुछ राजनीतिक दल जिनके लिए स्वयं की राजनीति देश से बड़ी हो गई है, वे देश की कीमत पर राजनीति करना चाहते हैं। उनका काम ही है कि हर रिफॉर्म वाले कार्य को, हर प्रगति वाले कार्य को, हर समृद्धि वाले कार्य में टांग अड़ाना, अनावश्यक व्यवधान पैदा करना, गुमराह करना, भड़काने की बयानबाजी करना और लगातार उनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य किए जाते रहे हैं। और इस मुद्दे को लेकर के भी विपक्ष ने लगातार गुमराह करने का प्रयास किया। आज अग्निवीर में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा अग्निवीर की सेवा को पूरा करने के बाद उन्हें सेना में भी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। पैरामिलिट्री में, सिविल पुलिस में और विभिन्न सेक्टर में भी उन्हें समायोजन करने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारे जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे कि उन ट्रेंड युवाओं को हम आगे बढ़ा सकें।
और मुझे लगता है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत सरकार के इस सेना रिफॉर्म के अभियान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए।